हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। तो इससे पहले जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से एनिमल्स या फिर ह्यूमंस रिप्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप टू अ सर्टेन एज दैट ह्यूमन बींग्स दैट एंड मैनी अदर्स एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस। तो एक पर्टिकुलर एज पे पहुंचने के बाद ही ह्यूमन बींग्स हो या फिर कोई और दूसरे एनिमल्स हो वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या चेंजेस होते हैं ह्यूमन की बॉडी में और आफ्टर विच पर्सन बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बच्चे पैदा करना। तो किस एज में बच्चे पैदा हो सकते हैं ह्यूमन के, जानवर के, है ना, और उसके लिए बच्चे पैदा होने से पहले बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में हमें बाद में बताया गया है इस चैप्टर में। चैप्टर 9 में हम लोगों ने देखा था जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जब बच्चे से बड़े हो रहे होते हैं तो कैसे कैसे बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं, बदलाव आ रहे होते हैं। तो इसमें है एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। तो बूजो जो है, एडोलेसेंस क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होता है, ये हम अब आगे इसमें पूरा देखने वाले हैं। तो बूजो जो है उसका 12th बर्थडे है। आफ्टर हिज फ्रेंड्स लेफ्ट, बूजो एंड पहेली बिगन चैटिंग विद देयर पेरेंट्स। तो उसका 12वां बर्थडे था बूजो का, और जब उनके फ्रेंड्स चले गए बूजो के तो ये दोनों अपने पेरेंट्स से बात करने लगे। पहेली स्टडीज़ इन एन ऑल गर्ल्स स्कूल। पहेली जो है वो स्कूल में पढ़ती है, इसमें सिर्फ लड़कियां हैं सारी। शी स्टार्टेड लाफिंग। शी रिमार्क दैट मैनी ऑफ बूजोज स्कूल फ्रेंड्स होम शी मेट आफ्टर अ ईयर हैड सडनली शॉट अप इन हाइट। तो वो ऐसे बोल रही होती है कि बूजो के जो फ्रेंड हैं उसकी क्लास के, वो एकदम से मतलब एक साल पहले वो इससे मिली थी और अब उनसे मिली है तो कितने एकदम से वो लंबे हो गए हैं। सम ऑफ देम वर लुकिंग वेरी फ़नी विद अ हेयर लाइन अबव देयर लिप्स। और कुछ लोग जो है उनकी हल्की हल्की सी मूछें आ गई हैं तो वो कितने फ़नी लग रहे हैं। हर मदर एक्सप्लेन दैट द बॉयज़ हैड ग्रोन अप। उसकी मम्मी बताती हैं पहेली कि भाई ये जो बच्चे हैं ये बड़े हो रहे हैं। ग्रोथ बिगिनस फ्रॉम द डे वन इज़ बॉर्न। तो ग्रोथ, हम लोग बढ़ना शुरू हो जाते हैं, हमारी बॉडी में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं जिस दिन से हम पैदा होते हैं तभी से ही। बट अपन द क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 एंड 12, 10 और 12 साल के बाद देर इज़ अ सडन स्पर्ट इन द ग्रोथ विच बिकम्स नोटिसेबल। तो एकदम से 10-11 साल की एज पे ना काफ़ी सारे मतलब चेंजेस आते हैं बॉडी में जो एकदम से विजिबल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा दिखने लगते हैं। तो ये चेंजेस जो हैं वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में आते हैं। ये इंडिकेट करते हैं दैट यू आर ग्रोइंग, दैट यू आर नॉट लॉन्गर अ चाइल्ड बट ऑन द वे टू बिकम अ एडल्ट। तो आप बड़े हो रहे हैं, ये दिखाता है आपकी बॉडी में जो बदलाव हो रहे होते हैं। तो ये बच्चे सोच रहे हैं कि कब तक ये रहेगा, अब हम बच्चे नहीं रहेंगे, अब हम बड़े हो जाएंगे, इस तरीके की बातें बच्चे सोच रहे होते हैं। ग्रोइंग अप इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, द पीरियड ऑफ लाइफ when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence। तो इसमें हमें बताया गया है ग्रोइंग अप यानी कि बड़े होना एक काफ़ी नेचुरल प्रोसेस है, हमारी लाइफ का एक पार्ट है। जब हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं एंड लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी, मतलब बच्चे से बड़ा होते जाते हैं फिर ऐसी एज पे पहुंच जाते हैं जब बच्चे पैदा कर सकते हैं, हमारी बॉडी रिप्रोड्यूस कर सकती है नए ह्यूमन बींग्स को, तो उसको ही हम लोग कहते हैं ये रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आ रही है। और ये जो प्रोसेस होता है ना, जैसे कि 10 साल से 11 साल 12, ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम मेच्योर हो रहे होते हैं, पूरी तरीके से मेच्योर नहीं हुए होते हैं, उस वाले पीरियड को हम लोग कहते हैं ये एडोलेसेंस का पीरियड है, एडोलेसेंस का टाइम है। ग्रोइंग अप जो पीरियड जिसमें हम लोग काफ़ी सारे बदलाव देख रहे होते हैं अपनी बॉडी में, तो वो एडोलेसेंस होता है। क्या क्या बदलाव आते हैं वो भी हम आप चैप्टर में देखेंगे। एडोलेसेंस जो है वो लगभग बिगिनस अराउंड द एज ऑफ 11। तो ये हो गया कि ये एज जो टाइम होता है 11 साल से लेकर के 18 से 19 ईयर तक की एज का, इसको हम लोग एडोलेसेंस कहते हैं। सिंस दिस पीरियड कवर्स टीन्स, मतलब 13 से लेकर के 19 तक, इसलिए हम इसको टीन एज भी कह देते हैं, या फिर इस एज ग्रुप के बच्चों को जो कि 13 से लेकर के 19 तक होते हैं इनको हम लोग टीनेजर्स कहते हैं। इन गर्ल्स एडोलेसेंस में बिगन अ ईयर और 2 अर्लियर देन बॉयज़। मतलब लड़कियों में जो एडोलेसेंस का टाइम होता है, उनकी बॉडी में जो चेंजेस आने लगते हैं वो लड़कों से थोड़ा सा पहले आने लगते हैं। द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और ये जो टाइम होता है ना एडोलेसेंस का, ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। एडोलेसेंस के टाइम पर ह्यूमन बॉडी में काफ़ी चेंजेस आते हैं। दीज चेंजेस मार्क ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी।
तो ये जो चेंजेस होते हैं ना, जो बॉडी में आ रहे होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कि प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई है। एडोलेसेंस के टाइम पर जो ये 10 से मतलब मेनली आप 13 से लेकर के 19 वाला जो टाइम पीरियड होता है, इसमें द ह्यूमन बॉडी अंडरगो सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। तो जो चेंजेस आ रहे होते हैं ना बॉडी में, वो हम कहते हैं कि भाई प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स प्यूबर्टी इज दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकेम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इस एज में जो होती है वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब बेबी बॉर्न कर सकते हैं। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन द एडोलेसेंट रीचेस रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी, मतलब ये जो एज पीरियड होता है इसमें बेबी कंसीव तो किया जा सकता है मगर वो हेल्दी नहीं होगा। तो और जब रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी कब अचीव कर लेते हैं, जब पूरी तरीके से रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है वो डेवलप हो जाता है। तो आप लोगों को आ रहा है ना समझिए एडोलेसेंस क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो ग्रोइंग प्रोसेस होता है ना, उसमें जब बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे होते हैं तो उसको तो हम लोग एडोलेसेंस कहते हैं। और काफ़ी सारे एडोलेसेंस के टाइम पर चेंजेस आ रहे होते हैं, और जब चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं ना, उस चीज़ को, उस पॉइंट ऑफ टाइम को हम लोग कहते हैं प्यूबर्टी। ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स प्यूबर्टी इज़ दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन करने के में केपेबल हो जाते हैं। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एडोलेसेंट रीचेस रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। तो रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी जब अचीव कर लेता है तो क्या हो जाता है कि बॉय एंड गर्ल ने हिट कर लिया, मतलब प्यूबर्टी ख़त्म कंप्लीट हो चुकी है और अब कम्प्लीटली वो रिप्रोड्यूस कर सकता है यंग वंस को। अब चेंजेस इन प्यूबर्टी, वो आपके लिए इतना था, समझ लीजिए कि एडोलेसेंस एक एज होती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं, और जब जिस पॉइंट से वो चेंजेस स्टार्ट होते हैं उसको प्यूबर्टी कहते हैं। अब बदलाव क्या क्या आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर, तो हाइट बढ़ जाती है। मोस्ट कॉन्स्पिशियस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज़ द सडन इंक्रीज इन द हाइट। तो एकदम से हाइट बढ़ जाती है। एट टाइम the long bones, that is the bones of the arms and the legs, elongate and makes a person tall। तो हमारी जो पैरों की हड्डियाँ होती हैं और हाथों की हड्डियाँ होती हैं वो बढ़ जाती हैं और उसकी वजह से पर्सन लंबा हो जाता है। तो एक्टिविटी में बताया गया है कि इसमें फॉलोइंग चार्ट ये जो है इसमें एवरेज हाइट दे रखी है बच्चों की, कि मतलब कैसे कैसे उनकी हाइट बढ़ती है। तो 8 साल के होते हैं तो परसेंटेज ऑफ फुल हाइट, तो बच्चों की फुल हाइट 8 साल तक बॉयज़ की 72% पहुंच जाती है और गर्ल्स की 77। 9 साल की एज तक फिर कितनी एज तक कितनी हाइट उनकी पहुंच जाती है, और 18 साल की उम्र तक आते आते सब लोग अपनी, गर्ल हो या बॉय हो, वो अपनी 100% हाइट को अचीव कर लेता है। और लड़कियाँ तो ज़्यादातर मतलब 16 की होने तक, 16 के आप समझिए कि 14 की एज तक लड़कियाँ अपनी 98% हाइट पर पहुँच जाती हैं, और लड़के तो उस टाइम कि लड़कों को आपने देखा होगा कि वो 15-16 की एज में सबसे ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा एकदम लंबे हो जाते हैं। तो लड़कियों की हाइट मतलब 14 तक ज़्यादातर बढ़ती है और लड़कों की तो 17 तक के बाद भी बढ़ती रहती है मेनली। तो कैलकुलेशन ऑफ फुल हाइट, तो प्रेजेंट हाइट जो होती है कैलकुलेट आप कैसे कर सकते हैं किसी भी पर्सन की फुल हाइट को, तो आपकी अभी प्रेजेंट हाइट कितनी है, परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज। तो फुल हाइट कितनी हो सकती है, तो सपोज करिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा। अ बॉय इज़ 9 year old एंड इज़ 120 सेंटीमीटर टॉल। एट द एंड ऑफ ग्रोथ पीरियड ही इज़ लाइकली टू बी, तो अगर बच्चा 9 साल का है और उसकी हाइट 120 सेंटीमीटर हो गई है, तो जब वो मतलब पूरी ग्रोथ उसकी हो जाएगी तो वो कितनी लंबाई उसकी होगी, तो 9 साल में अगर उसकी हाइट 120 है तो अपॉन 75 करेंगे। क्यों? क्योंकि 9 साल में वो कितना रीच कर जाता है, 9 साल में वो 75% ऑफ हाइट रीच कर जाता है लड़का, और लड़की जो है वो अपनी 81% ऑफ हाइट रीच कर जाती है। तो क्योंकि वो 9 साल की एज में 120 सेंटीमीटर टॉल है, तो और वो इस समय कितने परसेंटेज हो गया है उसका, 75% उसने हाइट अचीव कर लिया। तो इससे हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो 9 साल का है और 9 साल में 75% हाइट अचीव हो जाती है, तो 120। फिर आप सोच रहे होंगे ना 75 कहाँ से आया, कि 75 इस टेबल की हेल्प से मिला है हमें, कि 9 साल की एज में 75% हाइट हो जाती है एक लड़के की और लड़की की 81। क्योंकि क्वेश्चन में लड़के के बारे में बोला गया है इसलिए हम लोगों ने 75 लिया है, गर्ल के बारे में बोलते हैं तो हम लोग 81 ले लेते हैं। तो फिर एक्टिविटी 2 में हम लोगों को बोला गया है कि यूज़ द डाटा गिवन इन एक्टिविटी 10.1। 10.1 में हमें ये डाटा गिवन है ना। इस डाटा का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को एक ग्राफ प्लॉट करना है। तो एक्स एक्सिस पर परसेंटेज ऑफ ग्रोथ इन हाइट और वाई एक्सिस पर, ठीक है, सॉरी एज जो है वो हमें एक्स एक्सिस पर लेनी है और जो हाइट है वो हमें वाई एक्सिस पर लेनी है। तो एज ले ली हम लोगों ने
देखिए एक्स एक्सिस ये वाली होती है नीचे वाली, तो यहाँ पे हमने एज ले ली, और ये वाली क्या होती है, ये वाली हाइट होती है। तो वाई एक्सिस पे हमने हाइट ले ली, तो वाई एक्सिस पे क्या ले लिया हमने, हाइट ले ली, है ना, और एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया हमने, एज ले ली। तो कितनी एज में कितनी कितनी हाइट बढ़ रही है ये हमें प्लॉट करना है, और फिर उसके बाद हाईलाइट करनी है हम लोगों को हाइट की कैसे कैसे बढ़ रही है। तो हाईलाइट द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग योर एज ऑन द ग्राफ, आप अपनी एज बताइए और आपकी एज के हिसाब से कितनी 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 बढ़े जा रही है। तो ये वाला जो है, जो ऐसे ही वाला देखिए, ये वाला जो ग्राफ है ये बॉयज़ की हाइट को बता रहा है, और ऊपर वाला जो है वो गर्ल्स की हाइट को बता रहा है। तो यही हम लोगों का इसमें एक्टिविटी थी सेकंड वाली। तो इनिशियली गर्ल्स जो है ना वो लड़कों से ज़्यादा तेज़ी से लंबी होती हैं, बट अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट। स्टार्टिंग में जो लड़कियां होती हैं वो ज़्यादा टॉल होती हैं एज़ कम्पेयर टू लड़के, बट बाद में एकदम से लड़के लंबे हो जाते हैं और लड़कियां उतनी की उतनी रह जाती हैं, क्योंकि उनकी 14 तक की एज हाइट बढ़ती है ना मेनली लड़कियों की। तो यही है इसमें कि 18 ईयर की एज तक दोनों अपनी फुल हाइट को अचीव कर लेते हैं। रेट ऑफ ग्रोथ एंड हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल, अलग अलग रेट होता है अलग अलग। सम में ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी एंड देन स्लो डाउन वाइल अदर्स में ग्रो ग्रेजुअली। कुछ क्या होता है कि एकदम से प्यूबर्टी आते ही खूब लंबे हो जाते हैं एकदम से ही, है ना, 6 फुट के लड़के मतलब 8th 9th क्लास में ही 6 फुट के खूब लंबे लंबे होते हैं। कुछ होते हैं जो धीरे 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 टाइम के साथ बढ़ते हैं। तो अलग अलग रेट होता है सबकी हाइट बढ़ने का। तो ये सोच रही है कि मेरे को डर लग रहा है, मैं लंबी हो गई हूँ, बट क्या माई फेस लुक स्मॉलर कम्पेयर टू माई बॉडी, क्या मेरा चेहरा जो है वो मेरी बॉडी से छोटा लगेगा? तो ऐसा नहीं है, सब कुछ साथ में बढ़ता है। तो देयर इज़ नो नीड फॉर पहेली टू वरी, पहेली को डरने की या सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट, हमारी बॉडी के सारे जो पार्ट हैं वो सेम रेट से ग्रो नहीं करते हैं। समटाइम्स क्या होता है, आर्म्स एंड लेग्स और हैंड्स एंड फीट्स ऑफ एडोलसेंट लुक ओवरसाइज एंड आउट ऑफ प्रोपोर्शन विद द बॉडी। कई बार हाथ जो होते हैं, पैर होते हैं, वो ज़्यादा लंबे लगते हैं एडोलसेंट्स में, है ना, बट सून अदर पार्ट्स जो हैं वो भी बिल्कुल सही हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी बिल्कुल प्रोपोर्शन में लगने लगती है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट द हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर और लेस सिमिलर टू द सम ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो हाइट होती है वो ज़्यादातर फैमिली पे ही जाती है, फैमिली में सब टॉल है तो टॉल और शॉर्ट है तो शॉर्ट रह जाते हैं। तो दिस इज़ बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। तो हाइट जो है वो पेरेंट्स से जो जीन्स लिए होते हैं ना उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। इट इज़ हाउ एवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दीज ग्रोइंग ईयर्स। तो ये जो ग्रोइंग ईयर्स होते हैं इस पर सही खाना खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो प्रोटीन रिच हो, कैल्शियम रिच हो, है ना, दूध पीना, दाल खाना, ये खाना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो जेनेटिक भी होती है हाइट, जीन्स पे से बहुत असर पड़ता है, आपके पेरेंट्स टॉल हैं तो आप भी टॉल होंगे, बट खाना अगर सही से नहीं खाएंगे तो हो सकता है ना हो, तो खाना सही तरीके से खाना चाहिए। दिस हेल्प्स द बोन्स, क्योंकि खाना जो हम सही खाते हैं ग्रोइंग ईयर्स में, जैसे दूध पीते हैं और दाल वगैरह खाते हैं, तो बोन्स, मसल्स और बाकी पार्ट जो होते हैं उसको एडिक्वेट सही नरिशमेंट मिल पाता है ताकि ग्रोथ कर पाएँ। तो न्यूट्रिशनल जो है एडोलसेंट के, यू विल फाइंड न्यूट्रिशनल नीड ऑफ एडोलसेंट, आगे इस चैप्टर में बताएंगे क्या क्या खाना होता है। तो चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी जो होती है उसकी शेप में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव आते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बॉय जो होते हैं आपकी क्लास के, उनके कंधे चौड़े होते हैं, है ना, एंड वाइडर चेस्ट देन बॉयज़ इन जूनियर क्लास। तो छोटी क्लासेस के जो बच्चे होते हैं उनके कंधे कम चौड़े होते हैं और छाती भी कम चौड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे लड़के होते हैं। दिस इज़ बिकॉज दे हैव रीच द एज ऑफ प्यूबर्टी व्हेन शोल्डर्स जनरली ब्रॉडन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर। तो बॉयज़ में क्या होता है, कंधे चौड़े हो जाते हैं, और लड़कियों में क्या होता है, जो वेस्ट के नीचे यानी कि हिप्स वाला जो एरिया होता है ना लड़कियों का, वो चौड़ा होने लगता है 13 की एज में आकर के। मतलब लड़कों के कंधे चौड़े होने लगते हैं और लड़कियों के हिप्स बड़े होने लगते हैं। तो इसमें वेस्ट के नीचे वाला पार्ट वाइड होने लगता है। बॉयज़ में द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स। तो बॉयज़ की जो है ना मसल्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए बड़े होकर लड़के स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं लड़कियों से, क्योंकि उनकी मसल्स बनने लगती हैं। दस चेंजेस अकरिंग इन एडोलसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। तो जो लड़के और लड़कियां होती हैं ना, दोनों में, लड़कों में और लड़कियों में जो बॉडी में चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, वो काफ़ी अलग होते हैं एक दूसरे से। लड़कों की मसल्स बनने लगती हैं, लड़कों के कंधे चौड़े होने लगते हैं, और लड़कियों का जो हिप वाला एरिया होता है, वेस्ट के नीचे, कमर के नीचे वाला एरिया फैलने लगता है, चौड़ा होने लगता है। बदलाव आते हैं वॉइस में भी। डिड यू नोटिस दैट समटाइम्स द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज़ ऑफ योर क्लास क्रैक्स। तो कई बार क्या होता है, एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लायरिक्स बिकम टू ग्रो। तो जो वॉइस बॉक्स होता है ना प्यूबर्टी के टाइम पर, वो बड़ा होने लगता है। बॉयज़ डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्स, और वॉइस बॉक्स किस में बड़ा होता है, लड़कों में। जो लड़के होते हैं ना उनका वॉइस बॉक्स बड़ा होता है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन एज द प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट
कॉल्ड एडम्स एप्पल। तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा लड़कों के कि एक तो जैसे गुठली जैसी निकली होती है गले में, है ना, तो उसको एडम्स एप्पल बोलते हैं क्योंकि उनका वॉइस बॉक्स काफ़ी बड़ा हो जाता है। इन गर्ल्स द लाइरिक्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। तो वॉइस बॉक्स या फिर जो लाइरिक्स होता है वो लड़कियों में विजिबल नहीं होता है, लड़कियों की गर्दन में नहीं दिखता है, वो सिर्फ लड़कों में दिखता है। ये देखिए एडम्स एप्पल, कई बार आप लोगों ने देखा होगा लड़कों की ऐसे होता है, एडम्स एप्पल निकला हुआ होता है, कई बार होता है, कई लड़कों के में नहीं भी दिखता है। तो जनरली गर्ल्स हैव अ हाई पिच्ड वॉइस, लड़कों की वॉइस जो होती है वो भारी होती है और लड़कियों की वॉइस पिच में हाई होती है, थोड़ी पतली वॉइस होती है। वेयर एज बॉयज़ की जो डीप वॉइस होती है। एडोलेसेंट बॉयज़ जो होते हैं समटाइम्स मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल एंड द वॉइस बॉक्स बिकम होर्स। तो कई बार क्या होता है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। दिस स्टेट में रिमेन फॉर फ्यू डेज और वीक्स आफ्टर द वॉइस बिकम नॉर्मल। कई बार बहुत ज़्यादा भारी आवाज़ हो जाती है लड़कों की और बट वो कुछ टाइम तक रहता है, फिर नॉर्मली ठीक हो जाता है। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड क्या होते हैं और ये कैसे इंक्रीज़ कर देते हैं अपनी एक्टिविटी। तो प्यूबर्टी के टाइम पर जो पसीना होता है वो ज़्यादा आने लगता है। सेबेशियस ग्लैंड जिसको हम लोग ऑयल ग्लैंड्स बोलते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, तभी जो है इस एज में 10 साल के बाद पिंपल्स भी होने लगते हैं बहुत लोगों के काफ़ी ना। तो क्या होता है उससे क्योंकि ऑयल हमारी स्किन ना ऑयली हो जाती है, ऑयल छोड़ने लगती है हमारी स्किन, उसकी वजह से फेस पे पिंपल्स आ जाते हैं। तो प्यूबर्टी के टाइम पे स्वेट भी आता है और सेबेशियस ग्लैंड्स में ऑयल ग्लैंड होते हैं, उससे ऑयल इंक्रीज़ हो जाता है। काफ़ी सारे जो यंग पीपल होते हैं उनके वही एक्ने और पिंपल आ जाते हैं फेस पर, और क्योंकि ये जो ग्लैंड्स होते हैं स्वेट ग्लैंड्स और ऑयल वाले ग्लैंड ये ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं उनकी बॉडी में। अब आता है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट फिर हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, अच्छा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वाला नेक्स्ट ये देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। तो इन फिगर 9.1 एंड 9.3 ऑफ द प्रीवियस लेसन विच शो सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमंस। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सेक्स ऑर्गन होते हैं और मेल का तो हम लोगों ने डायग्राम देखा था ना, पिछले चैप्टर में देखा था। एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक टेस्टिस पेनिस डेवलप्स कम्प्लीटली। तो जो प्यूबर्टी के टाइम पे होता है ना, वो जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होता है कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा था पीनस होता है और टेस्टिस होती है इस टाइप से ना, है ना। तो वो क्या होता है कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है। टेस्टिस ऑल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, और अब जो टेस्टिस है वो स्पर्म्स भी बनाने शुरू कर देती है। स्पर्म्स के बारे में भी हम लोगों ने देखा था, इसमें भी देखेंगे कि जो स्पर्म होते हैं वाइट कलर का फ्लूडी सा मटेरियल होता है। और गर्ल्स में क्या होता है ओवरीज एनलार्ज एंड एग्स बिगिन टू मैच्योर, ऑल्सो ओवरीज स्टार्टेड रिलीजिंग मैच्योर एग्स। तो जो फीमेल होती है उनकी बॉडी में ओवरीज होती है, तो ओवरीज जो है ना वो एग्स बनाने अंडे बनाने शुरू कर देती है, जिसके हमने देखा था ना कि मेल गैमीट होता है स्पर्म, फीमेल गैमीट होता है क्या एग होता है। तो जब स्पर्म और एग मीट करते हैं तो ही बच्चा प्रोड्यूस हो सकता है। तो इसमें हम लोगों को बताया गया है कि जो एडोलेसेंस के टाइम पे लड़कियों की बॉडी में ओवरीज बनने लगती हैं और लड़कों की बॉडी में स्पर्म्स बनने लगते हैं। तो यही सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। अब आता है रीचिंग मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल इमोशनल मैच्योरिटी। एडोलेसेंट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ चेंज इन पर्सनस वे ऑफ थिंकिंग। तो इसमें सोचने समझने की जो चीज़ें होती है ना, हमारा दिमाग भी बहुत ज़्यादा चेंज होता है। एडोलेसेंट्स आर मोस्ट इंडिपेंडेंट देन बिफोर एंड ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस। तो पहले से ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, पेरेंट्स थोड़ा अकेले भी जाने देते हैं, है ना, और चीज़ों के बारे में समझ में भी आने लगता है इस चीज़ में कि अच्छा ये ऐसा होता है वो वैसा होता है। पहले तो हम छोटे बच्चे होते हैं 10 साल की एज तक, तो बिल्कुल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग। हाँ शायद कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग गेम खेलते होंगे, है ना, ये तो डिपेंड करता है। इन फैक्ट इट इज़ ऑफन द टाइम इन वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ ग्रेटेस्ट एक्टिविटी फॉर लर्निंग, ग्रेटेस्ट कैपेसिटी। तो इस समय आप सबसे ज़्यादा सीख सकते हैं, इस समय आपका दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प होता है। Sometimes, however, adolescent may feel insecure while trying to adjust to the changes in the body and mind. तो बॉडी में माइंड में जो चेंजेस आ रहे होते हैं हम लोग कई बार उससे परेशान हो जाते हैं कि सब क्या हो रहा है। बट एडोलेसेंट लर्नर्स you should know that there is no reason to feel insecure. These changes are natural part of growing up. तो चेंजेस आ रहे होते हैं बॉडी में माइंड में, बहुत चीज़ें हम अलग अलग चीज़ें सोच रहे होते हैं, बट इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये एक पार्ट है हमारी ग्रोइंग का, ये हमें समझना चाहिए। तो अब ना ये जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कैसा लगा ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ।